हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज श्राद्धा एंड वाचिंग मी ऑन इंग्लिश वाली क्लास। तो आज की क्लास में हम देखेंगे इन्फिनेटिव क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन्फिनेटिव है क्या। ओके, इन्फिनेटिव इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब on which the number and the person of the subject of the sentence has no effect। इसमें होता क्या है कि इन्फिनेटिव जो है ये क्रिया का वो मूल रूप है जिस पर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जनरली ये होता क्या है कि इन्फिनेटिव के शुरू में पार्टिकल टू जो है वो लगा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, टू गो, टू रन, टू लव, टू हैव, टू बी, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि पार्टिकल टू जो है जनरली यहाँ पर लगा रहता है टू गो, टू रन, टू लव, टू हैव, टू बी, एक्सेट्रा। और सेंटेंस में इनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ये खुद सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो। टू गो क्या है? इन्फिनेटिव है। द बॉय वॉन्ट्स टू गो। टू गो क्या है? इन्फिनेटिव है। द बॉयज वॉन्ट टू रन। टू रन इसमें इन्फिनेटिव है। ओके, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। टू वॉक इन्फिनेटिव है इस सेंटेंस में। वी वॉन्ट टू हैव, तो टू हैव अ कार। टू हैव इस सेंटेंस में क्या है? इन्फिनेटिव है। तो गाइस, आई होप आप इन्फिनेटिव को अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइस, किसी भी सेंटेंस में इन्फिनेटिव जो है वो अकेले नहीं आता है, उसके साथ दूसरा वर्ब भी आता है, जैसा कि आपने अभी एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझा है। और सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार जो है ये यूज रहता है, जैसा कि आपने यहाँ पर सीखा। ओके, तो गाइस, आपने जो है इन्फिनेटिव को समझ लिया है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि जो ये इन्फिनेटिव होते हैं ये अकेले नहीं आते हैं, इनके साथ दूसरा वर्ब भी जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार जो है यूज रहता है। अब हम बात करेंगे बेयर इन्फिनेटिव की। तो इन्फिनेटिव में पार्टिकल टू लगा रहता है, जैसा कि आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू ये जो है अच्छे से समझ लिया है। बट अगर हम बेयर इन्फिनेटिव की बात करें तो यहाँ पर टू का यूज नहीं होता है, यानी विदाउट टू होता है। यानी कुछ जो है वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव जो है विदाउट टू रहता है, ऐसे इन्फिनेटिव को हम वेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई मेड हिम लॉफ। तो लॉफ क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव है। ही हर्ड देम क्राई। क्राई क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। लेट अस डू दिस। डू क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। वी वॉच हिम प्ले। तो इस सेंटेंस में प्ले क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। ओके, तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर बहुत कम ही समय में जो है इन्फिनेटिव को सीखा कि फुल इन्फिनेटिव क्या है और वेरी इन्फिनेटिव क्या है। ओके, जैसे आपने देखा कि फुल इन्फिनेटिव जिससे पहले पार्टिकल टू लगा रहता है, टू वॉक, टू प्ले, टू डिसाइड, टू लाइफ, टू डांस, टू लिव, टू सॉल्व। तो ये सभी क्या है? फुल इन्फिनेटिव है, जहां पर टू का यूज जो है, पार्टिकल टू का यूज हुआ है। यहाँ पर जो है विदाउट टू है वीप, क्राई, गो, डांस, प्ले, डू, एक्सेट्रा। तो ये क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। गाइज, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छे से सीखा होगा कि इन्फिनेटिव क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।